ट्रेड वॉर की आशंका के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 जुलाई को नई टैरिफ दरों का ऐलान कर दिया है, जिसमें कई देशों का नाम शामिल है और इस टैरिफ को डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो अमेरिका पर जो देश जितना टैरिफ लगाएगा उसे भी उतना ही टैरिफ यानी कि टैक्स देना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने दरअसल अप्रैल 2025 में भारत सहित कई देशों पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाया था और उस वक्त भारत के मामले में टैरिफ की यह दर 26 से 27% तय की गई थी, जिसे 2 अप्रैल 2025 से लागू किया गया था। हालांकि बाद में इसे 8 जुलाई 2025 यानी कि तकरीबन 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद एक बार फिर इस टैरिफ को लागू करने को लेकर अमेरिका ने ऐलान किया है, जिसमें 14 देशों के नाम शामिल हैं। पहले आप जानिए कि किन किन देशों का नाम अमेरिका ने इस लिस्ट में शामिल किया है। दरअसल इस लिस्ट में जापान, दक्षिण कोरिया, ट्यूनीशिया, मलेशिया और कजाकिस्तान का नाम शामिल है, जिन पर 25% का टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया गया है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, बोस्निया और हर्जेगोविना पर 30% का टैक्स लगाया गया है। इंडोनेशिया पर यह दर 32% की है। सर्बिया और बांग्लादेश पर 35% रेसिप्रोकल टैक्स लगाया गया है। वहीं अमेरिका ने कंबोडिया, थाईलैंड पर यह रेसिप्रोकल टैक्स 36% और लाओस, म्यांमार पर 40% रेसिप्रोकल टैक्स लगाया है। यह टैरिफ 1 अगस्त 2025 से लागू करने की मियाद भी अमेरिका ने तय कर दी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत का नाम इस लिस्ट में नहीं है। तो क्या भारत पर अमेरिका रेसिप्रोकल टैक्स नहीं लगाएगा? पहले तो भारत पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाया था, तो अब क्यों नहीं लगाया गया है, यह भी हम आपको समझाते हैं। दरअसल अमेरिका की तरफ से भारत पर जब रेसिप्रोकल टैक्स अप्रैल 2025 में लगाया गया था, इसके बाद भारत और अमेरिका के बीच एक मिनी ट्रेड डील को लेकर लगातार बातचीत चल रही है, जिसके चलते भारत को अभी इस लिस्ट में नहीं रखा गया है। मिनी ट्रेड डील आखिर ये क्या है? दरअसल मिनी ट्रेड डील एक सीमित दायरे का व्यापार समझौता है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों यानी भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव को कम करना और कुछ खास क्षेत्रों में टैरिफ कम या फिर समाप्त करना है। यह समझौता एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते, जिसे कहें कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का यह पहला चरण है, जिसको उम्मीद की जा रही है कि सितंबर से लेकर अक्टूबर 2025 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन अगर ये मिनी ट्रेड डील नहीं होती है तो अमेरिका भारत पर रेसिप्रोकल टैक्स के तौर पर एक भारी भरकम टैरिफ लगा सकता है, जिसका भारत पर क्या असर होगा वो हम आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिका ने भारत को चेताया है कि डील नहीं होने की सूरत में अमेरिका भारत पर 200% तक टैरिफ लगा सकता है, जिसके गंभीर परिणाम भी भारत को भुगतने होंगे। व्यापारिक लिहाज से अमेरिका भारत के लिए काफी अहम है। 2024-25 में भारत ने $53 बिलियन लगभग 4 लाख करोड़ से ज्यादा का निर्यात अमेरिका को किया गया है भारत की ओर से, जो भारत के कुल निर्यात का तकरीबन 18% है। और अगर अमेरिका ने टैरिफ में वृद्धि कर दी तो भारतीय सामान की अमेरिका में कीमतें बढ़ जाएंगी और उनकी मांग में कमी आ सकती है, जिससे भारत को नुकसान होगा। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि अगर अमेरिकी रेसिप्रोकल टैक्स लागू होता है पूरी तरीके से, जिन दरों का जिक्र किया जा रहा है 200% तक, अगर वो लागू हो जाता है तो 24,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान भारत को हो सकता है। वहीं टैरिफ बढ़ने से अमेरिकी बाजार में भारत की जो कंपनीज हैं उनकी प्रतिस्पर्धा, जो कंपटीशन है वो कम हो जाएगा। खासतौर पर एसएमई यानी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो ये लागत बढ़ने का बोझ नहीं उठा पाएंगी और उन्हें दिक्कतें पेश आएंगी। हो सकता है कि उन्हें अमेरिकी बाजार छोड़ना भी पड़े। इससे भारतीय रुपए पर भी दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि अगर कंपनी की कमाई कम होगी तो विदेशी मुद्रा भंडार यानी जो विदेश की करेंसी भारत में आती है वो कम हो जाएगी, जिसका सीधा असर भारतीय करेंसी यानी भारतीय रुपए पर होगा। वहीं आपको यह भी बताते हैं कि वो कौन कौन से क्षेत्र होंगे जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान फार्मास्यूटिकल्स में माना जा रहा है। दरअसल अमेरिका भारत का सबसे बड़ा फार्मा निर्यात बाजार है, जो 2024-25 में तकरीबन $9.8 बिलियन यानी तकरीबन 81,000 करोड़ रुपए का था, जो कि कुल फार्मा निर्यात अगर भारत की हम बात करें तो ये 40% है। और अगर 26 से 27% टैरिफ जो अमेरिका लगाने की बात कर रहा है उसे हम देखें तो जेनरिक दवाएं इससे महंगी हो जाएंगी। इससे बचने के लिए भारतीय फार्मा कंपनीज को यूरोप
अफ्रीका जैसे दूसरे बाजारों को तलाशना होगा, जो कि आसान नहीं है। इसके लिए वक्त की जरूरत है और साथ ही साथ इसमें समय लगेगा। वहीं दूसरा क्षेत्र टेक्सटाइल और गारमेंट्स का है। भारत का जो टेक्सटाइल निर्यात है अमेरिका को, वो 2024-25 में $8 बिलियन यानी लगभग 66,000 करोड़ रुपए का था। 26 से लेकर 27% का टैरिफ अगर लगाएगा अमेरिका तो ये उत्पाद महंगे हो सकते हैं और इसमें करीब 1 से $1.5 बिलियन यानी करीब 8 से 12,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदाजा है। और इसमें जो एसएमईज हैं उन्हें सबसे ज्यादा इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स के सेक्टर की बात करें तो भारत ने 2023 में अमेरिका को $3.7 बिलियन यानी तकरीबन 30,700 करोड़ रुपए के ऑटोमोटिव उत्पाद निर्यात किए हैं, जिसमें इंजन पार्ट्स हैं, ट्रांसमिशंस हैं और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स भी शामिल हैं। रेसिप्रोकल टैक्स 26 से 27% अगर अमेरिका ने लगाया तो इस क्षेत्र में 4 से 8,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा कॉपर और मेटल प्रोडक्ट्स पर भी इसका असर पड़ेगा। अमेरिका ने कॉपर पर 50% टैरिफ लगाया है, जिसकी मियाद 1 अगस्त 2025 लागू की गई है। भारत ने 2024-25 में अमेरिका को $360 मिलियन यानी लगभग 3,000 करोड़ रुपए के कॉपर उत्पाद निर्यात किए। इसके बाद ये नुकसान करीब 800 से 1,000 करोड़ तक का हो सकता है। इसके अलावा रत्न आभूषण, केमिकल्स और कृषि डेयरी क्षेत्र भी इस डील के ना होने की सूरत में काफी प्रभावित हो सकते हैं। इसका भारत पर व्यापक असर हो सकता है। लेकिन क्या सिर्फ भारत को ही इस डील के ना होने पर या रेसिप्रोकल टैक्स लगाने पर नुकसान होगा, या अमेरिका को भी इसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल अगर अमेरिका रेसिप्रोकल टैक्स की दरों को बढ़ाता है तो अमेरिका में उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं को अधिक कीमतें चुकानी होंगी उन चीजों के लिए जो भारत की तरफ से निर्यात की जाती हैं, जिसका सीधा असर महंगाई दर पर होगा और अमेरिका में महंगाई दर बढ़ती हुई नजर आ सकती है। उधर अमेरिका भारत से दवाइयां आयात करता है, दरें बढ़ी तो अमेरिका में दवाइयों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, जिससे अमेरिकी उपभोक्ता यानी जो मरीज होंगे हॉस्पिटल्स में, उन्हें दवाओं की कीमतें ज्यादा चुकानी होंगी। इसके साथ ही ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सामान जहां महंगे हो सकते हैं तो वहीं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट पैदा हो सकती है, जिसके लिए अमेरिका को भारत के अलावा जो कोई दूसरे देश हैं उनसे संपर्क करना होगा, जो आसान नहीं है, इसमें वक्त लगेगा। और इसीलिए सभी की निगाहें टिकी हुई हैं भारत और अमेरिका की होने वाली मिनी ट्रेड डील से, जिसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि टैरिफ को लेकर जिस तरीके की स्थितियां भारत और अमेरिका के बीच देखने को मिल रही हैं, इसमें कुछ स्थिरता आएगी। हालांकि अब देखना यह है कि क्या कुछ इस मिनी ट्रेड डील से निकलकर सामने आता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।